इतने वर्षों में स्वामी का ध्यान कभी भंग नहीं हुआ। ये अचानक क्या हो गया इन्हें? स्वामी, महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को। दरबार में वचन दे चुकी हूँ कि सबके समक्ष इन्हें लेके आओगी, किंतु इस स्थिति में ये होगा कैसे? महाराज, कान्हा, 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 कान्हा रुक जा, रुक कहीं ना। बस बहुत हो गया भूल पे भूल, पर आज तो तूने सीमा ही पार कर दो। पहले मैया को फूल देके प्रसन्न कर तो है, और फिर ऐसी सतानी। आज तक तूने केवल मैया का प्रेम देखो है कान्हा, पर आज तू क्रोध देखेगा। चल भीतर चल। वाह, क्या सखा है मेरे, मुझे अकेला छोड़ के चले गए सबके सब। कैसा ढीठ है रे तू, अभी भी दृष्टि बाहर की ओर है तेरी। धन्यवाद दाऊ, कम से कम आप तो हो मेरे साथ। बहुत पंख लग गए ना पाँव में। चुपचाप बैठ और कान खोलकर मेरी बात सुन। मैंने मना की थी ना बाहर जाने से। आज्ञा का पालन करना आता है कि ना? पर मैया, आज्ञा पालन क्या होता है? इतनी सी बात भी मैं समझाऊं तुझे? कान्हा, आज्ञा का अर्थ है जो बड़े कहे, और पालन यानी मानना। किंतु ये बात तो इसके समझ में आती ना है ना जिज्जी। इसका मन तो बस शैतानी में लगता है। पर मैया। चुप चुप लल्ला, कुछ मत बोलियो और चुपचाप यहाँ बैठा रहे। ये देख, दशा देख अपनी। ये हाथ में मिट्टी लगो, मिट्टी खा रहा था। क्या कहेंगे सब कि जसोदा अपने लल्ला को खाने को ना देती है। कुल्ला
पूजा कर। महाराज, महाराज ये क्या हो रहा है आपको? संभालिए। आपको क्या हुआ है महाराज? और आपके मुंह में ये मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी कोई खाने की वस्तु है भला? हाँ? और मैंने मना करने पर भी बाहर गए और मैं पकड़ने आई तो भागने लगो। अब कछु बोलेगो भी कि चुप रहेगो? आप भी कछु बोलोगे इसको कि केवल मैं ही बुरी बनूं? सुनाई दे रहा है कि ना? कछु बोलोगे आप कि ना? इससे पहले बाबा को मेरे कारण मैया का क्रोध सहना पड़े, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैया, वैसे तो मुझे चुपचाप बैठ के आज्ञा पालन करना है, पर आप आज्ञा दे तो मैं आपसे क्षमा याचना कर लूं। वाह, पहले भूल पे भूल और फिर जे क्षमा याचना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। खाना क्षमा मांगने के लिए केस नहीं, कान पकड़ते हैं, वो भी दाएं हाथ से बायां कान, बाएं हाथ से दायां कान। आज तो कितने भी जतन कर ले लल्ला, मेरा क्रोध शांत ना होगा। हाँ नहीं तो बड़ी माँ, बाबा सहायता करो ना। महाराज, दरबार में आप क्षमा कीजिए, हम आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। अब आज्ञा दीजिए। महाराज की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी से भेंट करें, और ना ही वे स्वयं किसी से भेंट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? ऐसे हिल भी नहीं सकता खाना, अब क्या करेगा तू? क्या कर रहा है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल के बता ना। ओहो दाऊ, इतना भी नहीं समझते। भैया ने चुपचाप बैठने की आज्ञा दी है ना, आज्ञा पालन कर रहा हूँ। कैसे बोलूं? कर, अच्छे से कर। और मुझे क्या संकेत दे रहा था ये तो बता। तनिक देख के बताओ ना दाऊ, भीतर क्या हो रहा है? ना तू मुझे भी फंसवा देगा। आप मेरे दाऊ हो ना, मेरे अच्छे वाले दाऊ हो ना, मेरे प्यारे वाले दाऊ हो ना। आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छा ठीक है, पर स्मरण रखना, कभी मैं फंसूं तो तुझे भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। इतना क्रोध ठीक नहीं है यशोदा, अब शांत हो जाओ। बालक है वो, छोटी मोटी भूल तो करेगा ना। आप दोनों मुझे समझाने का प्रयास मत ही करो।
छोटी माँ को मनाने को प्रयास हो रहा है। यशोदा, कितने वर्षों से लल्ला घर के बाहर ना गए। जब उसके सखा संसार के बारे में उसे भिन्न भिन्न बातें बताते होंगे, उसे नदी, पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब की कथाएं सुनाते होंगे, तो उसका भी तो कितना मन ललचाता होगा ना घर के बाहर जाने को। और जो बाहर जाके जो संकट में पड़ जाता है उसका क्या? इतने वर्षों से गोकुल में कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना ना घटी। यशोदा, मेरा तो यही मानना है कि अब हमें लल्ला को घर के भीतर और बंद ना रखना चाहिए। तुम्हें बाहर जाने देने की बात हो रही है। बाहर पांव धरते तो वो मिट्टी खाने लगो, और आप कह रहे हो बाहर जाने दो। यशोदा, कौतूहल के कारण खा ली होगी मिट्टी उसने। अरे जो बालक कभी बाहर ही ना गए हो, उसे क्या पता मिट्टी क्या होती है। यशोदा, माँ की ममता और मन की चिंता दोनों समझती हूँ मैं। मैंने भी तो बलराम को कितने समय तक घर में ही बंद करके रखा था। तब तुम्ही ने समझाया था मुझे। बस अब वही बात तुम्हें समझनी है। मैं जानती हूँ तुम कान्हा की सुरक्षा चाहती हो, पर अब यही सुरक्षा उसके विकास में बाधा बन रही है यशोदा। जब प्रतिबंध अधिक हो जाए तो बाल मन में उसे तोड़ने का भाव पनपने लगता है। हो सकता है कान्हा ने आज तुम्हारा वचन इसीलिए तोड़ा हो। तुम जानती हो कान्हा इतने प्रश्न क्यों करता? क्योंकि उसे उत्तर चाहिए, और उसके लिए उसका बाहर जाना, इस संसार को स्वयं अपनी आंखों से देखना आवश्यक है। यशोदा, सब कुछ समझाने या बताने से नहीं समझता, स्वयं अनुभव करना पड़ता है, तभी हो पाता है संतान का संपूर्ण विकास। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा यशोदा कि अधिक आवश्यक क्या है। लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर सके, लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर सके, या फिर सदैव तुम पर आश्रित रहे, तुम पर आश्रित रहे। उसका विकास अन्य बालकों की तरह सामान्य ढंग से हो, या फिर सदैव इस घर में रहे, सदैव इस घर में रहे, तुम्हारे आंचल में छुपकर, तुम्हारे आंचल में छुपकर। तो यहाँ क्या कर रहा है? वो चल। बहुत मन है तेरा बाहर जाने का? बोल। ना तो तेरे बाबा और बड़ी माँ को लगता है कि मुझे तुझे बाहर जाने देना चाहिए, किंतु मैं बड़ी दुविधा में हूं लल्ला। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही है मैया। शीघ्र बताओ ना, क्या निर्णय है आपका? तू बाहर तो जा सकता है, पर एक वचन देना पड़ेगा। कैसा वचन? यही कि लल्ला केवल उतनी ही दूर जा सकता है जहां तक हम दोनों को एक दूसरे का स्वर सुनाई दे। यशोदा, स्वीकार है
तो ही आज्ञा मिलेगी, ना तो ना। पर मैया मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका स्वर कहाँ तक सुनाई देता है? सुनो जी, आप तनिक बाहर जाके दिखाओ ताकि लल्ला को ठीक ठीक दूरी समझ आ जाए। जाओ ना। सुनाई दे रहा है कि ना? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। और पीछे जाओ। और जाओ। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ दे रहा है। और जाओ। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ आप सुनाई दे रहा है कि ना? हाँ हाँ दे रहा है। देख लो लल्ला, यहीं तक। ये बाहर जाना थोड़ी हुआ मैया। समझ गए हो? हाँ, बस इतनी दूर जा सकता है तू। यशोदा परंतु इतनी दूर में बाहर जाना थोड़ी ना हो। अभी के लिए बस इतनी दूर जाने दूंगी मैं। स्वीकार ना हो तो बता दो। स्वीकार है। आप सबके स्वीकार करने से कछु ना होगा। जिसे आज्ञा चाहिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैया अपना मन बदल दे। बोल। स्वीकार है मैया, मुझे स्वीकार है। मुझे तो लगा था कि तू तो आज्ञा मिलते ही बाहर भाग जाएगा, पर तू तो यहीं बैठो है। भैया आपने तो ही बैठने को बोला था ना, मैं तो आज्ञा पालन कर रहा हूँ। बहुत आज्ञाकारी हो गए तो। आजा मैया के पास। यशोदा, आज रात अश्विन पूर्णिमा की जागरण के लिए मंदिर आ रही हो ना? अरे हाँ, मैं तो लल्ला के चक्कर में भूल ही गई। बाबा, रात्रि जागरण क्या होता है? हम पूरी रात जाग कर जब प्रभु का भजन करते हैं उसे जागरण कहते हैं। फिर तो मैं भी पूरी रात जाग के जागरण करूंगा। भैया मैं मंदिर जा सकती हूँ? ना, बिल्कुल ना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। यशोदा मान जाओ, तुम्ही ने तो कही कि जे वहां तक जा सकते है जहां तक इसे तुम्हारा स्वर सुनाई दे। आना मंदिर में हमारे साथ रहेगो, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे स्वर की पहुंच में। हाँ? सदैव ऐसे ही हट करके अपनी मन की करवाई लेते हो दोनों बाबा और लल्ला। लगता है मान गई मैया। मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा। दाऊ, मैं पहली बार मंदिर जाऊंगा। हाँ जाएगो। बलराम सुन, ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। और तू सुन ले, यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे और तेरा बाहर जाना फिर से बंद।
दोनों को समझ आई? अब मैं और रोहिणी जीजी जाके अश्विन पूर्णिमा के लिए खीर बनाने जा रहे हैं। मैया, अश्विन पूर्णिमा क्या होता है? अब तो तू मंदिर चल ही रहो है ना कान्हा? सदानंद पंडित जी से स्वयं पूछ लियो, पूरा पाठ पढ़ेंगे वो अश्विन पूर्णिमा का। इतने वर्षों में स्वामी का ध्यान कभी भंग नहीं हुआ। क्या अचानक क्या हो गया इन्हें? स्वामी, महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को। दरबार में वचन दे चुकी हूँ कि सबके समक्ष इन्हें लेके आओगी, किंतु इस स्थिति में ये होगा कैसे? महाराज, कान्हा, कान्हा,